हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। पहले ही आपको पता चल चुका होगा, इसलिए आपने ओपन करके देखा होगा। ये सिर्फ वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपके साथ, मैंने एक पेज पे नोट डाउन कर रखा है कि क्या क्या परसेंटेज चाहिए होती है कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की किसी चीज़ के अप्रूवल के लिए, आईबीसी के लिए। ठीक है, आईबीसी चैप्टर में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आईबीसी चैप्टर में कुछ रेट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, परसेंटेजेस सॉरी। ठीक है, वो याद रखने होते हैं, तो वो मैंने कुछ उतार दिए हैं। इसके अलावा इस पेज पे मेंशन कर दिए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 2 मिनट का काम है। और इसके अलावा मैं आपको ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे फटाफट से बंद कर देते हैं जैसे ख़त्म होती है वीडियो। तो कि अगर इसके अलावा कुछ रेट्स आपको याद आए तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब कुछ बच्चों को याद आ जाएंगे रेट्स, फिर भी वो कमेंट नहीं करेंगे, तो ये सोचकर कि मेरा क्या है, मेरा क्या जाएगा। अगर ऐसा मैंने सोचा होता कि मुझे मेरा क्या है, मैं क्यों अपलोड करूं केस स्टडी डाइजेस्ट, अपनी पढ़ाई कर लेता हूं, तो शायद आप लोगों को इतनी सारी वीडियोस नहीं मिलती एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा दूसरों के लिए भी अच्छा सोच लिया करो। और आपका क्या फ़ायदा होगा, जब आप नोट डाउन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ करेगी। वैसे मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, लेकिन हो सकता है ऑब्वियसली मैं मिस कर गया हूँ, तो अगर मैंने मिस करे होंगे तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिएगा। बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ लेंगे, तो आपके पास एक ही जगह पे कम समय में ये सारे परसेंटेजेस आपके पास एक जगह पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चाहिए और उनको फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली 4-5 सेक्शंस ही हैं और फटाफट से एक जगह पे मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। MCQs वगैरह में कई बार पूछ लेते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। MCQ में डायरेक्टली 66% 75% ऐसे नहीं पूछता, बट वो नंबर्स दे देते हैं और कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ता है, तो आपके सामने एक जगह पे होगा तो ईजी रहेगा। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सेक्शन नंबर 12 अपन ने पढ़ रखा है, जिसमें सिंपल सी चीज़ ये होती है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए होता है 90 डेज़ का, 180 डेज़ के तो आपका नॉर्मल होता है। 180 डेज़ के साथ अगर आपको 90 डेज़ का एक्सटेंशन चाहिए होता है, तो कितने लोगों की अप्रूवल चाहिए हो, 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स अगर उसे अप्रूव करते हैं, तो उसके बाद ही वो एक्सटेंशन 90 डेज़ का मिलता है। और ये 90 डेज़ मैक्सिमम 90 डेज़ होता है, उससे कम भी हो सकता है। और ये जीवन में सिर्फ एक ही बार ही मिलेगा, चाहे 45 डेज़ मिले, 50 डेज़ मिले, 55 डेज़ मिले, 20 डेज़ मिले, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज़ मिलेगा। और 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और चाहे 90 डेज़ से कम भी मिला हो, लेकिन फिर भी आपको एक से ज़्यादा बार नहीं मिलेगा। मतलब ठीक है, वन टाइम ही आपका एक्सटेंशन होता है। और 66% ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद हम NCLT के पास जाते हैं, NCLT अगर अप्रूव करता है तो ही एक्सटेंशन मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन नंबर 56, जिसमें फास्ट ट्रैक के बारे में है। जो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलता है, जो इसका बड़ा वाला पीरियड तो 90 डेज़ का होता है, लेकिन अगर हमें एक्सटेंशन चाहिए तो 45 डेज़ का मैक्सिमम मिलता है। और ये आपको याद रखना है, यहाँ पर 75% है, ये इकलौता रेट है जो थोड़ा अलग सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 75% इसका रेट है, 75%, 75%, 75%। ठीक है, पेपर 6D वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, पेपर 4 वालों को याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये आपको याद रखना है कि फास्ट ट्रैक वालों के लिए 45 डेज मैक्सिमम एक्सटेंशन होती है। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का अप्रूवल 75% कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 21, जहां पर सेक्शन नंबर 21 अगर आप जाओगे तो लास्ट में कोने में एक प्रोविजो लिखा हुआ है कि 51% की अप्रूवल होती है। और वो लाइन ना बहुत बच्चों को समझ नहीं आती, तो वो होपलेस हो जाते हैं, या फिर कह लो समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहा है। तो वो सेक्शन मैंने उसको एक प्रिसाइज लाइन में लिख दिया है कि जहां पर अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड, मतलब कहीं पर अगर परसेंटेज ऑफ द अप्रूवल नहीं गिवन, तो वहां पर आपको 51% जो है लेके चलना है। क्या होता है ना, लॉ बहुत अपने आप को सेव करके चलता है। तो लॉ ने साफ लिख दिया सेक्शन में कि अगर कहीं पर आपको अप्रूवल की परसेंटेज नहीं गिवन है और आपको लगेगा कि कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की अप्रूवल चाहिए, तो जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की 51% की अगर अप्रूवल ले लेगा, तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसने अप्रूव कर दिया। लेकिन ये वहीं पर होगा जहां पर स्पेसिफिक परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं है। मतलब जहां पर 75%, 66% या अदर कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब है, 90% वगैरह, तो वहां 51% नहीं चलेगा, वहां तो वही चलेगा। लेकिन जहां पर प्रिस्क्राइब परसेंटेज नहीं है, वहां 51% अपने को चाहिए होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 22 कहता है कि अगर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है तो 66% की अप्रूवल, रिप्लेस करना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को तो सेक्शन 27 कहता है 66% की अप्रूवल। अगर आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, जो हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कुछ बड़े बड़े काम करने हैं, तो उसके लिए भी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, वरना वो काम नल एंड वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, और कंप्लेंट भी फाइल हो जाती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट में, अगर उसने अप्रूवल ना ली हो तो 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। उसके अलावा प्लान को अप्रूव करने के लिए भी 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। सेक्शन नंबर 30 बोलता है। सेक्शन नंबर 12 एक चीज और बोलता है, याद है सेक्शन नंबर 12 अपने पढ़ा था, अगर कोई एप्लीकेशन आपको विड्रॉ करनी है, सेक्शन नंबर 7 में फाइनेंशियल क्रिएटर के द्वारा जो फाइल करी गई थी, 9 में जो ऑपरेशनल क्रिएटर के द्वारा फाइल करी गई थी, और 10 में जो आपका कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा फाइल करी गई थी, तो 90% की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, तो 90% की अप्रूवल आपको चाहिए होती है, 90% की अप्रूवल आपको चाहिए होती है। और उसके बाद आप लिक्विडेशन में भी जा सकते हैं, या फिर आप अगर आप चाहें तो जो लिक्विडेशन में भी जा सकते हैं 90% के अप्रूवल के बाद, या फिर आप अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप ये बोल दें कि हमें IBC नहीं
करवाना, हमें कुछ नहीं करवाना, आप छोड़ दीजिए। तो 90% की अप्रूवल। तो कितने रेट आपको याद रखने हैं, आपको मैं बता दूं 66% आपको याद करना है जो मैक्सिमम जगह पे, 51% आपका एक यूज़ होता है जहां पर आपको स्पेसिफिक अप्रूवल कहीं गिवन ना हो, 75% आपका यूज़ होता है फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी में, और 90% होता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन और लिक्विडेशन की फाइलिंग के लिए। और एक सेक्शन नंबर 25A है जहां पर ये बोला जाता है कि जहां पर फाइनेंशियल क्रिएटर जो होते हैं वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, मतलब किसी एक पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना के चूज करते हैं। तो कुछ लोग जो है जो फाइनेंशियल क्रिएटर्स हैं वो मान के चलो फॉर एग्जांपल 100 हैं, तो अगर 100 फाइनेंशियल क्रिएटर्स हैं तो उसमें से कुछ लोग जो है येस बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर नो, तो जो 51% ऑफ द फाइनेंशियल क्रिएटर्स बोल रहे हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो वाली बात मानेगा, ठीक है। तो बट 51% से उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये 51% यहाँ पर भी एक जगह पे यूज़ हो रखा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे जितने मिले मैंने आपको एक जगह पे कंसाइज करके दे दिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड